ओम नमस्ते जी। आपका स्वागत है आपका अपना चैनल आओ वेद पढ़े में। इस चैनल पर केवल आचार्य प्रदीप कुमार शास्त्री जी का ऑनलाइन व ऑफलाइन शास्त्रीय कक्षाओं के वैदिक व्याख्यान उपलब्ध होंगे। अपने चैनल पर आने वाले वीडियो की सूचना पाना चाहते हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करें तथा घंटी के बटन को दबाएं, जिससे कि वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले सूचना पा सकें। वेद पढ़ें पढ़ाएं, सुने सुनाएं, वेद का संदेश घर घर पहुंचाएं। ऋषि ऋण को चुकाएं, अपना कर्तव्य निभाएं, जीवन सफल बनाएं। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ऋग्वेद के नासदीय सूक्त के आधार पर सृष्टि विद्या को समझने का प्रयास किया गया। अब यजुर्वेद के कुछ मंत्रों के आधार पर उसी विषय को समझने का प्रयास आगे करते हैं। यजुर्वेद के 31वें अध्याय से एक मंत्र ले रहे हैं, जो कि प्रथम मंत्र ही है। यहाँ पर उस परमेश्वर के स्वरूप को दिखलाते हुए सृष्टि की व्याख्या की जा रही है। पहले मंत्र ले लेते हैं। ऋग्वेद में भी है, पुरुष सूक्त करके है, तो उसमें भी यह मंत्र है। लगभग वो सारे मंत्र यजुर्वेद में भी हैं। ओम सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात् स भूमिं सर्वतः स्पृत्वा त्यतिष्ठद्दशाङ्गुलम्। सहस्रशीर्षा पुरुषः, ये जो सहस्त्र शब्द है और शत शब्द है ना। एक तो संख्यावाची है सहस्त्र अथवा शत शब्द। सहस्त्र का अर्थ होता है 1000 और शत का अर्थ होता है 100। तो यहाँ तो ये हो गया संख्यावाची। और दूसरे वैदिक साहित्य में इन दोनों ही शब्दों का प्रयोग असंख्य अर्थ में भी आता है ना। शत या सहस्त्र शब्द का प्रयोग असंख्य अर्थ में, लोक में भी प्रयोग देखा जाता है। शत या सहस्त्र का असंख्य अर्थ में प्रयोग यहाँ भी होता है। जैसे प्रयोग कर देते हैं ना, तेरे जैसे सैकड़ों देखे हैं, या वहाँ सैकड़ों लोग थे। अब सैकड़ों का मतलब वहाँ पर
हजार ही नहीं है, अभी तो असंख्य थे। या तेरे जैसे सोइयो देखे, है ना। तो शत या सहस्त्र का प्रयोग असंख्य के अर्थ में भी आ जाता है, या सर्व जैसे अर्थ में भी आ जाता है। सर्व माने सारे। तो वैसे यहाँ पर भी, क्योंकि परमेश्वर का वर्णन किया जा रहा है, तो वह पुरुषः, वह पुरुष कैसा है? सहस्र शीर्षा, असंख्य सिरों वाला है। अब जितने भी सिर हैं हमारे पास में, सब उसी की शक्ति से काम कर रहे हैं। सहस्राक्षः, असंख्य असंख्य इंद्रियों वाला है। सहस्रपात, असंख्य गति साधनों वाला है। अब यहाँ इसको एक तो हम जीवात्माओं के स्तर पर समझ सकते हैं, क्योंकि असंख्य हैं जीवात्माएं भी, शरीर धारण करके अपने अपने भोग अथवा अपवर्ग के लिए यत्न कर रहे हैं, अथवा इस ब्रह्मांड के अंदर इतनी व्यवस्थाएं दिखाई पड़ रही हैं। जैसे हम में से कोई भी अपने मस्तिष्क के आधार पर, अपनी विचार शक्ति के आधार पर एक व्यवस्था को खड़ी करता है, कोई संस्था चलाता है, कोई परिवार चलाता है, या अन्य किसी रूप में, उससे सहस्र गुणित माने असंख्य गुणित व्यवस्था इस ब्रह्मांड में दिखाई पड़ रही है। जैसे रावण को कहा जाता है ना कि 10 सिरों वाला था वो, दशानन, 10 मुख, ऐसे विशेषण भी उसके लिए प्रयुक्त होते हैं। विद्याओं के कारण से ब्रह्मा जी को चतुर्मुख कहा जाता है। चतुर्शीर्ष या चतुर्मुख विद्याओं के कारण से, माने सामान्यतः जो मनुष्य है वो किसी एक विद्या में दक्ष होता है, कुशल होता है या प्रवीण होता है। लेकिन कुछ व्यक्ति होते हैं कि एक से अधिक विद्याओं में भी प्रवीण होते हैं, दक्ष होते हैं, कि यह व्यक्ति इस विद्या पर बोलने के योग्य मुख या वाणी को रखता है, माने ये बोल सकता है। तो हम क्या करते हैं, उसको उतनी ही वाणियों से या उतने ही मुख से कह दिया करते हैं। जैसे लोक में दो गला शब्द का प्रयोग है, द्विजिह्व, 2 जीभ वाला या 2 गले वाला। किसको कहते हैं? जो 2 तरह की बात करता है। तो 2 तरह की, 2 प्रकार की बातें करने वाला, सर्वथा विरुद्ध, परस्पर विरुद्ध बातें करने वाले को हम 2 गला व्यक्ति कह देते हैं, कि मेरे से कुछ और कहता है और उससे कुछ और कहता है। अब गला तो एक ही है, शारीरिक संरचना तो सबकी एक जैसी है, मुख भी एक है, जीभ भी एक है, लेकिन 2 प्रकार के ज्ञान पर अभिव्यक्ति देने का सामर्थ्य उसका है, इसलिए उसको द्विजिह्व या दोगला व्यक्ति कह दिया। 4 विद्याओं पर अधिकार है और चारों विद्याओं पर बोलने का सामर्थ्य उसके पास है, इसलिए उसको क्या कह दिया? चतुर्विद्य या चतुर्मुख या चतुर्शीर्ष। इसके पास तो 4 मस्तिष्क हैं, 4 गले हैं, 4 वाणियाँ हैं, 4 जीव हैं या 4 सिर हैं, ऐसा प्रयोग कर दिया। कोई व्यक्ति 10 विद्याओं पर बोलने का अधिकार रखता है, तो उसको क्या कह दिया जी? 10 मुख, दशानन, है ना, या 10 गला, जैसा भी ऐसा कह देंगे उसको। तो और जो सहस्त्र गुणित हो तो वो हो जाएगा सहस्र शीर्षा, असंख्य सिरों वाला।
कि उसकी व्यवस्था का तो कोई अंत ही नहीं है। जहाँ तक देखते चले जाओ तो सब जगह इतनी आश्चर्यकरी व्यवस्था उसकी है कि कितने सिर होंगे उसके, कितने मस्तिष्क होंगे उसके, सोचने की जो शक्ति है कितनी विस्तृत होगी। हम अपने स्तर पर ही तो आकलन किया करते हैं। तो इसलिए वो क्या है, सहस्र शीर्षा है। और कहीं भी कोई स्खलन नहीं होता, कोई त्रुटि नहीं होती, कोई गलती दिखाई नहीं पड़ती। जैसे यहाँ कहा जाता है ना भी देखभाल के काम किया करो, सोच विचार के किया करो, मन लगाकर किया करो। माने जिस समय जिस कार्य को करते हैं तो उस समय उससे संबद्ध इंद्रियां वहाँ संलग्न होनी चाहिए उस कार्य के साथ में। अब यहाँ पर कितने कार्य दिखाई पड़ रहे हैं, तो वो कैसा हो गया जी, सहस्राक्ष, हजारों इंद्रियों वाला हो गया, या हजारों आंखों वाला हो गया, असंख्य आंखों वाला हो गया। सब पर ही तो दृष्टि है उसकी। कोई भी कण ऐसा नहीं, कोई भी क्षण ऐसा नहीं जहाँ पर कि उसकी दृष्टि ना हो। सब कुछ उसके दर्शन के अंतर्गत है। सहस्रपात, जहाँ देखें उसी की गति, जहाँ देखें उसी की गति। पाद शब्द जो है पदगतौ धातु से बनाया जाता है। पद्यते गम्यते अनेन इति पादः, जो गति का साधन है उसको पाद कहते हैं, पाद कह लेते हैं या पद शब्द कह लेते हैं। और सहस्रम पादा यस्य सह सहस्रपाद, तो गति के साधन जिसके हजारों हैं, माने असंख्य हैं। अब गति का साधन एक तो ये है स्थूल रूप से, जैसे हमारे शरीर के अंदर पैर जिसको हम कहते हैं, उसके माध्यम से ये शरीर जहाँ चाहता है वहाँ चला जाता है, या जहाँ हम चाहते हैं वहाँ लेकर के चलता है। तो ये गति का साधन हो गया। ऐसे ही वैदिक लोगों ने वेद की एक पुरुष के रूप में कल्पना की कि वेद क्या है, ये पुरुष है। तो उसके भी पैर लगा दिए, वेद के भी। उसके पैर क्या है जी, छंदः पादौ तु वेदस्य। जो छंदः शास्त्र है उसको वेद रूपी पुरुष के पैर कह दिया कि जैसे इस शरीर में पैरों से गति होती है, वैसे ही वेद की जो गति है वो छंदों से होती है। जिसको अच्छी प्रकार से छंदों का ज्ञान है वही व्यक्ति वेदों को प्राप्त कर सकता है, वेदार्थ को प्राप्त कर सकता है, वेद ज्ञान को प्राप्त कर सकता है। तो छंद क्या हो गए जी, वेद तक पहुंचने के साधन, या हम तक वेद के पहुंचने के साधन हो गए। तो वहाँ प्रयोग कर दिया। तो माने गति का साधन को क्या कहा, पाद। तो ईश्वर को जानने की जो साधन है, ईश्वर की गति के, क्योंकि गति को 3 अर्थों से परिभाषित करते हैं दार्शनिक लोग, ज्ञान, गमन और प्राप्ति। गति का ज्ञान भी अर्थ होता है, गति भी, गमन भी अर्थ होता है और प्राप्ति भी अर्थ होता है। तो उस ईश्वर को जानने के असंख्य साधन हैं। प्रकृति के एक एक कण का अध्ययन करें हम ईश्वर को जानने की दृष्टि से, तो वो एक एक कण ईश्वर का पता बताएगा, ईश्वर के विषय में बताएगा। तो इस तरह से क्या है जी, वो सहस्रपात हो गया, असंख्य गति साधनों वाला। व्याप्ति की दृष्टि से देखें तो जहाँ देखें वहीं ईश्वर दिखाई पड़ता है, जहाँ देखें वहीं ईश्वर दिखाई पड़ता है। तो ऐसा रहता है। तो सहस्रपात, वो सहस्रपात है। सभूमिम सर्वतः स्पृत्वा, तो वह
ऐसा जो पुरुष है, इस भूमि को, भूमि शब्द एक तो इस पृथ्वी के लिए प्रयोग कर देते हैं हम। पृथ्वी को भूमि क्यों कहते हैं? भवंती अस्यामिति भूमि, जिस पर सारे के सारे पदार्थ होते हैं, उत्पन्न होते हैं, इसलिए भूमि कहते हैं इसको। और यदि हम भूमि को कर्तृ साधन कर दें कि भवती इति भूमि, तो जो कुछ भी उत्पन्न होता है वो सब भूमि पदवाच्य हो गया। जैसे भूत शब्द आता है, भाव शब्द आता है, धातु एक ही है, भूमि में भी, भूत में भी, भाव में भी। तो भाव माने उत्पन्न होने वाला, भूत माने उत्पन्न होने वाला, और भूमि माने उत्पन्न होने वाला। जो कुछ भी उत्पन्न हुआ है, इस सब को, और ये भूमि कैसा है? दशांगुल है। अंगुल शब्द को यदि हम अंग का पर्यायवाची ले लें, अब शरीर भी दशांगुलों वाला है। अंगुली शब्द के लिए भी जो हाथ या पैर के अवयव हैं उनके लिए भी अंगुली शब्द आता है। लेकिन अंग का उपलक्षण, इंद्रियों का उपलक्षण यदि हम मान लें, है ना, तो ब्रह्मांड के स्तर पर भी और पिंड के स्तर पर भी स्वामी जी आगे व्याख्यान करेंगे विशेष। तो इस सारी भूमि को, सारे उत्पन्न जगत को स्पृत्वा व्याप्त करके अत्यतिष्ठत विराजमान है वह पुरुष। अब पहले पुरुष शब्द पर विशेष चर्चा की जाएगी, फिर आगे मंत्र पर चर्चा करेंगे भाष्य के अंदर। भाष्यम सहस्रशीर्षा अत्र मंत्रे पुरुष इति पदम विशेष्यमस्ति। कहते हैं इस मंत्र के अंदर कुछ पद विशेषण के रूप में है और कुछ पद विशेष्य के रूप में है। तो जो पुरुष पद है वो तो है विशेष्य के रूप में, और सहस्र शीर्षा इत्यादि विशेषणानि च, जो सहस्र शीर्षा, सहस्राक्ष, सहस्रपात, ये तीन शब्द हैं वो विशेषण हैं। विशेष्यम भेद्यम, विशेषणम भेदकम। जो समुदाय से किसी पदार्थ को अलग करता है, छांटता है, भेद डालता है, उसको कहते हैं विशेषण। और जिसको छांटा जाता है, जिसको अलग किया जाता है, उसको कहते हैं विशेष्यम, विशेष्य। छांटने वाला, अलग करने वाला, भेद डालने वाला विशेषण। जैसे छात्र हैं सारे के सारे, तो छात्र शब्द तो समानता का बोधक हो गया, सभी का ग्रहण करा रहा है। और हम कहते हैं कि छात्रों में सफ़ेद कपड़े वाला, तो जो सफ़ेद कपड़े वाला है, श्वेत वस्त्र, श्वेतानि वस्त्राणि यस्य स श्वेत वस्त्र छात्र, तो श्वेत वस्त्र शब्द क्या हो गया? विशेषण। तो छात्रों में से एक को अलग कर दिया इसने, श्वेत वस्त्र शब्द ने एक छात्र को अलग कर दिया, भेद डाल दिया, ये भेदक हो गया, अन्यों से इसको अलग कर दिया। छात्र भेद्य हो गया, जिसका भेदन किया गया, जिसको अलग किया गया। और श्वेत वस्त्र ये विशेषण हो गया, भेदक हो गया। तो वैसे ही यहाँ पर भी पुरुष विशेष्य है, और सहस्र शीर्षा, सहस्राक्ष, सहस्रपात ये विशेषण है उसके। अत्र पुरुष शब्दार्थे प्रमाणानि। पहले पुरुष शब्द में प्रमाण देते हैं कि ये पुरुष क्या है। निरुक्त के आधार पर कहते हैं पुरुषम पुरीशयम इत्याचक्षीरन। कहते हैं कि पुरुष को पुरुष क्यों कहते हैं? क्योंकि वह पुरीशय, पुरी माने नगरे, है ना। पूह शब्द नगर के लिए आता है, देश के लिए आता है। प्रीणंति अस्मिनिति पूह या प्रीणंति अस्यामिति पूह, जिसके अंदर सभी भरे रहते हैं, सभी तृप्त होते हैं, तृप्ति के साधन जहाँ उपलब्ध होते हैं उसको पूह कह देते हैं।
तो ये संसार भी तो पूह है, सारी तृप्ति के साधन यही मिला करते हैं हमको। और इसके अंदर जो छोटे छोटे नगर हैं वो भी पूह हैं, और ये जो शरीर है ये भी पूह है ना, नगरी है। तो इसमें जो शय माने रहने वाला, तो इसके अंदर जो रहने वाला है उसको पुरुषम इत्याचक्षीरन, उसको पुरुष कहते हैं। तो पुरी शेते इति पुरुषः, इस नगरी में जो रहता है ना, ब्रह्मांड रूपी नगरी में रहता है तो बड़ा वाला पुरुष हो गया, महापुरुष हो गया, परम पुरुष हो गया। और जो इस क्षुद्र नगरी में रहता है, शरीर के अंदर रहता है, इसको केवल पुरुष बोल दिया करते हैं, छोटा पुरुष बोल दें, इसको पिंड पुरुष बोल दें। ऐसा निरुक्त में कहा है। इसका व्याख्यान स्वामी जी महाराज करते हैं, पुरी संसारे शेते सर्वम अभिव्याप्य वर्तते। पुरी का अर्थ दिया संसारे, है ना, इस संसार में। शेते अर्थात सर्वम अभिव्याप्य वर्तते, सब कुछ को व्याप्त करके जो विद्यमान है, स पुरुषः परमेश्वरः, उसको कहते हैं पुरुष। किसको कहा? ये परमेश्वर के लिए, है ना, उस परमेश्वर के लिए पुरुष शब्द का प्रयोग आया। और निरुक्त के आधार पर ही विशेष कह रहे हैं आगे कि पुरुषः पुरीषादः पुरीषयः पूरयतिर्वा। 3 निर्वचन और दिए पुरुष शब्द के। एक है पुरीषादः, पुरी सीदतीति पुरीषादः, है ना, शदलरी गत्यर्थक धातु है, शदलरी विसरण गत्यवसाधनेषु। तो पूरी इसमें रहने वाला, सीदती इसमें जो वर्तमान है, विद्यमान है, व्याप्त है, उसको पुरुष कहा। ऐसे ही पुरुषयः से भी उसी को कहा। पूरयतेर्वा, इस सब में जो पूरा हुआ है, भरा हुआ है, व्याप्त है। पूह इति अंत, पूरयति अंतः इति अंतर्पुरुषम अभिप्रेत्य। अंतः मध्यम, तो अंतः को जो पूर्ण करके रखता है, भरा रहता है, इसीलिए तो उसको अंतर्यामी कहते हैं, अंदर अंदर रहता है वो। तो पूह इति अंतः, पूरयति अंतः इति अंतर पुरुषम, है ना, जो अंदर वाला पुरुष है उसकी दृष्टि से। यस्मात् परम ना परमस्ति किंचित, यस्मान् नाणीयो न ज्यायोस्ति किंचित। तो जिससे परे कोई नहीं और जिससे अपर भी कोई नहीं, है ना। उसने ईशावास्योपनिषद या जो यजुर्वेद का 40वां अध्याय है उसमें अणोरणीयान महतो महीयान कह करके इस बात को कहा। तो जिससे परे भी कोई नहीं है, जिससे अपर भी कोई नहीं है, तद्दूरे तद्वंतिके, दूर से दूर भी है और समीप से समीप भी है। यस्मात् नाणीयो न ज्यायोस्ति किंचित, अणीयः माने सूक्ष्म, क्योंकि अणु शब्द छोटे सूक्ष्म के लिए आता है। कहते हैं उससे कोई, जिससे कोई अणीय नहीं है और जिससे कोई ज्यायान नहीं है। ज्यायान माने बड़ा। वृद्ध शब्द को भी ज्या आदेश होता है, वृद्धस्य च। तो ज्येष्ठः ज्यायान, तो ज्याय माने बड़ा। तो जिससे बड़ा कोई नहीं, जिससे छोटा कोई नहीं, जिससे परे कोई नहीं, जिससे अपर कोई नहीं, ऐसा है वो। वृक्ष इव स्तब्धो दिवि तिष्ठत्येकः, जैसे ये वृक्ष खड़ा है ना हमारे सामने, शाखा प्रशाखा
पत्र, पुष्प, फल, त्वचा, तना, जड़, सब कुछ को साथ में लिए खड़ा है। तो ऐसे ये सारे संसार को साथ में लिए खड़ा हुआ है। सब संपूर्ण संसार का आधार वही है। दिवि, इस द्युलोक में तिष्ठति एकः तेनेदं पूर्णम पुरुषेण सर्वम। तो उसी पुरुष से ये सारा का सारा पूर्ण है, भरा हुआ है। प्रिपालन पूर्णयोः इत्यपि निगमो भवति। ऐसा भी ये तैत्तिरीय आरण्यक के अंतर्गत आया हुआ है। निरुक्त का वचन है ये। पुरुषः पुरी सर्वस्मिन् संसारे अभिव्याप्य सीदति वर्तते इति। तो संपूर्ण संसार के अंदर व्याप्त होकर के जो वर्तमान है, इसलिए उसको पुरुष कहा। पुरुषयः का व्याख्यान पहले कर चुके हैं, इसलिए तीसरा लिया पूरयतेर्वा। यह स्वयं परमेश्वरः इदं सर्वं जगत् स्वस्वरूपेण पूरयति व्याप्नोति तस्मात् स पुरुषः। जो वह परमेश्वर स्वयं ही इस संपूर्ण जगत को अपने स्वरूप से, है ना, उस ईश्वर का जो अपना स्वरूप है उससे क्या करता है, पूरयति, पूर्ण किए हुए है। हर तरफ हर स्थान पर उसकी पूर्णता दिखाई पड़ती है। व्याप्ति, व्यापनोति, व्याप्त है वो, इसलिए उसको पुरुष कहा। अंतरितियो जीवस्यापि अंतर मध्ये विव्याप्य पूरयति तिष्ठति स पुरुषः। कहते हैं कि जीव के अंदर भी वो बैठा हुआ है। बाहर संसार में तो है ही, इस जीव के अंदर भी व्याप्य व्यापक भाव संबंध से वो बैठा हुआ है। तो इसलिए कहा कि जीव के भी अंदर मध्य में अभिव्याप्त होकर के वो बैठा हुआ है, विद्यमान है, वर्तमान है, इसलिए भी उसको पुरुष कहते हैं। तम अंतरपुरुषम अंतर्यामिनम परमेश्वरम अभिप्रेत्य इयं ऋक् प्रवृत्तास्ति। कहते हैं कि ये जो ऋचा है, जो ये मंत्र है, उस अंतर्यामी पुरुष की दृष्टि से ही प्रयुक्त है। यस्मात् परम ना परम अस्ति किंचित आदि जो ऋचा उद्धृत की है, वो उस अंतर्यामी पुरुष माने परमेश्वर के ही अभिप्राय से यहाँ पर प्रस्तुत की गई है। यस्मात् परम इत्यादि। यस्मात् अर्थात पूर्णात्, परमेश्वरात्, है ना, जिस पूर्ण परमेश्वर से। कैसा है वो परमेश्वर? पुरुषाख्यात, जिसका पुरुष भी नाम है। तो उस पुरुष नाम वाले परमेश्वर से। परम, ये जो पर शब्द है, इसका हम देश की दृष्टि से भी प्रयोग करते हैं, है ना। जैसे सोनीपत से रोहतक परे है, तो ये देश की दृष्टि से हो गया। मुरथल पहले है, काल की दृष्टि से भी हम प्रयोग करते हैं, है ना। ऋषि दयानंद से परवर्ती माने बाद वाले, पूर्ववर्ती पहले वाले। तो यहाँ पर ये काल की दृष्टि से प्रयोग कर दिया। गुणों की दृष्टि से भी हम इसका प्रयोग करते हैं, योग्यता की दृष्टि से, माने जहाँ भी हमें एक तुलनात्मक सा अध्ययन प्रस्तुत करना होता है तो प्रयोग कर देते हैं। शक्ति की दृष्टि से, ज्ञान की दृष्टि से, धन की दृष्टि से, कैसे भी कर सकते हैं। तो यहाँ गुणों की दृष्टि से करते हैं। परम अर्थात प्रकृष्टम उत्तमम किंचिदपि वस्तु नास्त्येव, जिससे बढ़ करके और अधिक उत्तम वस्तु और कोई नहीं है। सर्वोत्कृष्ट, तो इसने कहा कि परम प्रकृष्टम उत्तमम किंचिदपि वस्तु नास्त्येव, कोई भी नहीं है। पूर्वम वा, पहले भी नहीं थी। ना परम अस्ति,
यस्माद् अपरम अर्वाचीनम तत्तुल्यम उत्तमम वा किंचिदपि वस्तु नास्ति। ना तो पहले थी और ना ही अब है ना। अपर माने अर्वाचीन, इधर उसके तुल्य या उससे उत्तम, उसके सदृश उत्तम और कोई वस्तु नहीं है, ऐसा है वह। तथा यस्मात् अणीयः सूक्ष्म, अणीयः माने सूक्ष्म, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म, इतना सूक्ष्म कि उससे अधिक और कोई सूक्ष्म नहीं है। ज्यायः स्थूलम महद्वा, है ना। ज्यायः माने स्थूल कह लें या महत् कह लें, बड़ा कह लें, भी उससे बढ़ करके किंचिदपि द्रव्यम न भूतम न भवति नैव च भविष्यति इत्यवधेयम्। ये ध्यान में रखना है अच्छी प्रकार से कि उससे बड़ा द्रव्य कुछ ना तो हुआ है, ना ही होगा, है ना। तीनों कालों में संभव नहीं कि उससे बड़ा अधिक कोई वस्तु हो जाए, या उससे सूक्ष्म कोई वस्तु हो जाए, या उससे उत्कृष्ट अच्छी कोई वस्तु हो जाए। ये तीनों कालों में संभव नहीं है। ये अवधेयम माने ध्यान रखना है, अच्छी प्रकार से इस चीज का ध्यान करना है, सोचना है, अपनी बुद्धि में रखना है। माने उसके सामने किसी भी वस्तु को लेकर के समझौता नहीं करना। यह स्तब्धा, स्तब्धा माने निष्कंप, चंचलता रहित, कंपन, कंपन कहते हैं चंचलता को, कांपना, जिसका हिंदी में बोलते हैं कांपना। अस्थिरता, गति युक्त होना, है ना, तो उससे रहित, एकदम स्थिर। जैसे स्तंभ होता है ना घर का, खंभा जिसके ऊपर भवन टिका होता है, स्थिर है, थोड़ा भी हिलेगा डुलेगा तो पूरा का पूरा भवन गिर जाएगा। पहले छप्पर डाला करते थे गांवों में, तो छप्पर को टिकाने के लिए भी एक स्तंभ, स्थूणा, हरियाणा में थूणी कह देते हैं उसको, वो रहता था, उसी के ऊपर सारे छप्पर का भार रहता था। उसको हटा दें तो छप्पर नीचे आ जाएगा। तो ये भी निष्कंपा, किसी भी प्रकार के कंपन से रहित। सर्वस्य अस्थिरताम कुर्वन् सन स्थिरोस्ति। तो सर्वस्य अस्थिरताम कुर्वन् सन, सभी कौन है यहाँ पर? जो ये लोकांतर हैं वो तो स्थिर नहीं है, घूम रहे हैं सब अपनी अपनी कक्षाओं में, गति कर रहे हैं, अपनी भी धुरी पर घूम रहे हैं और अपनी अपनी कक्षाओं में भी। परिभ्रमण भी चल रहा है और परिक्रमण भी चल रहा है ना। परिभ्रमण अपनी किली पर घूमना, परिक्रमण किसी अन्य के चारों ओर घूमना। तो दोनों गतियां चल रही हैं, हिलना डुलना, गति युक्तता चल रही है, लेकिन वो स्वयं स्थिर है। सर्वस्य अस्थिरता माने सभी कुछ को गति देते हुए स्थिरोस्ति, लेकिन वो स्वयं स्थिर है, एकदम स्तब्ध है। कहते कैसे? क इव, किसके समान? उदाहरण देते हैं यहाँ पर, कहते हैं वृक्ष इव, जैसे वृक्ष। यथा वृक्षः, जैसे कोई वृक्ष शाखा पत्र पुष्प फलादिकम धारयन् तिष्ठति। वृक्ष के ऊपर शाखाएं हैं, प्रशाखाएं हैं, पत्र हैं, पुष्प हैं, फल हैं, आदि आदि जो भी वहाँ संभव है, उन सबको धारण किए हुए खड़ा रहता है, स्तब्ध एकदम।
तथैव पृथ्वी सूर्यादिकं सर्वं जगद्धारयन् परमेश्वरो भी व्याप्य स्थितोस्ति। उस वृक्ष के समान ही पृथ्वी सूर्यादि संपूर्ण जगत को धारण करते हुए, संपूर्ण का आधार बन करके परमेश्वर अभिव्याप्ति पूर्वक स्थित है सब कुछ के अंदर। और कैसा? यश्च एको द्वितीयोस्ति, अकेला है, अद्वितीय है, उसके सदृश और कोई नहीं है, उसका सहायक भी कोई नहीं हो सकता, सामर्थ्य ही नहीं किसी के अंदर। इसलिए कहते हैं नास्य कश्चित सजातीयो विजातीयो वा द्वितीय ईश्वरो स्थिति। ना तो कोई सजातीय है ना ही कोई विजातीय है, ईश्वर वो अकेला ही है ना। उसके सदृश भी कोई नहीं है, उसके विसदृश भी कोई नहीं है, ईश्वर की योग्यता वाला। तेन पुरुषेण परमात्मना यत इदम सर्वं जगत पूर्णम कृतमस्ति। तो उसी पुरुष के द्वारा, उसी परमात्मा के द्वारा, क्योंकि ये सारा का सारा जगत पूर्ण है, भरा हुआ है, व्याप्त है, परिपूर्ण है, तस्मात् पुरुषः परमेश्वर एव उच्यते। इसलिए पुरुष शब्द यहाँ पर परमेश्वर के लिए ही आया हुआ है। पुरुष माने परमेश्वर। इत्ययं मंत्रो निगमो निगमनम प्रमाणम परमं प्रमाणम भवति इति वेतव्यम। इस प्रकार से ये जो मंत्र है वो पुरुष की व्याख्या के लिए निगम है, अच्छी प्रकार से बोध कराने वाला है, प्रमाण है ना, ऐसा हमें जानना चाहिए। ये उस निरुक्त के वचन का व्याख्यान यहाँ पर किया गया। अब मंत्र का व्याख्यान करते हैं, जो यजुर्वेद के 31वें अध्याय से मंत्र दिया था, सहस्र शीर्ष इत्यादि। सहस्र शब्द को पहले दिखाते हैं कि सर्वं वै सहस्रं सर्वस्य दातासी इत्यादि। तो वहाँ पर सहस्रस्य दातासी करके आया वचन, तो उसका खोला कि सहस्र का मतलब होता है सर्वम। तो माने सर्व के पर्याय के रूप में ही सहस्र शब्द का प्रयोग है। इसलिए सहस्र देने वाला माने सब कुछ देने वाला। तो वैसे यहाँ पर भी सहस्र शीर्ष आदि शब्दों में भी सहस्र शब्द आया हुआ है, तो सहस्र का मतलब हो जाएगा यहाँ पर सर्वो। उसी के अनुकूल व्याख्यान करते हैं आगे। सर्वमिदं जगत सहस्र नामकम अस्ति विज्ञेयम्। ये सारा का सारा जगत सहस्र नामक है ना, सहस्र शब्द से इसको कहा गया है। इसलिए व्याख्यान करें कि सहस्राणि असंख्यातानि अस्मदादीनां शिरांसि यस्मिन् पूर्णे पुरुषे परमात्मनि सह सहस्र शीर्षा पुरुषः। कहते सहस्त्र अर्थात असंख्य, हम जैसों के सिर है ना, अस्मदादि नाम शिरांसी, जिसके अंदर है, क्योंकि सबके अंदर वह है और सब उसके अंदर है। तो इसलिए कहा कि हमारे हम जैसों के सहस्त्र माने असंख्य सिर जिसके अंदर हैं, जिसके चिंतन में लगे हुए हैं, जिसको धारण किए हुए हैं, जिसके अंदर विद्यमान हैं, पूर्ण पुरुष परमात्मा के अंदर। उस पूर्ण पुरुष परमात्मा को यहाँ पर कहा गया सहस्र शीर्षा पुरुषा, कि वो सहस्र शीर्ष वाला है। ऐसे ही सहस्राक्ष अस्मदादीनां सहस्राणि अक्षिणी यस्मिन्, हम जैसों के हजारों माने असंख्य अक्षी इंद्रियां हैं जिसमें।
एवमेव सहस्राणि असंख्याताः पादाश्च यस्मिन् वर्तन्ते। इसी प्रकार से हजारों माने असंख्य पाद जिसमें हैं। सह सहस्राक्ष सहस्रपाच्च। तो ऐसे उस पूर्ण पुरुष परमात्मा के लिए यहाँ पर सहस्राक्ष और सहस्रपाद शब्दों का प्रयोग हुआ है। ऐसा है वह। स भूमिम सर्वतः स्फुरित्वा स पुरुषः परमेश्वरः। तो वह पूर्ण पुरुष जो परमेश्वर है, सर्वतः सर्वेभ्यो बाह्यांतर देशेभ्यो। सर्वतः माने बाहर से भी और अंदर से भी। गहरे से गहरा, अंदर से अंदर का जो स्थान है वो भी उसके बिना रिक्त नहीं है, अतिरिक्त नहीं है। वहाँ पर भी उसकी विद्यमानता है। ऐसे बाहर से बाहर कितना भी दूर से दूर का स्थान ले ले, वहाँ पर भी उसकी सत्ता है। पृथ्व्यादि लोक लोकांतरों के अंदर भी है। अंदर भी तो रचना चल रही है, धातुओं का निर्माण चल रहा है। जैसे शरीर के अंदर धातुओं का निर्माण चल रहा है, हमने आहार लिया और आहार से 7-8 परिवर्तन होते होते कई प्रकार की धातुओं का निर्माण। ऐसे ही वहाँ पृथ्वी के अंदर भी, लोक लोकांतरों के अंदर भी निर्माण प्रक्रिया चल रही है। तो अंदर भी है, बाहर भी है। बाह्यांतर देशेभ्यः भूमिरिति भूतानाम उपलक्षणम। यहाँ पर जो भूमि शब्द है वो भूतों को कहने के लिए आया। भवंतीति भूतानि, जो उत्पन्न होते हैं, या उसी को भूमि शब्द से कह दिया यहाँ पर। भूमिमारभ्य प्रकृति पर्यंतम सर्वं जगत् स्फुरित्वा अभिव्याप्य वर्तते। भूमि स्थूलतम स्थिति हो गई, प्रकृति सूक्ष्मतम स्थिति हो गई इस संसार की। तो भूमि से लेकर के प्रकृति पर्यंत सभी पदार्थों में, संपूर्ण जगत में वो अभिव्याप्त है, व्यापक रूप से विद्यमान है। और दशांगुलमिति, दशांगुल क्या है ये? तो ब्रह्मांड हृदयोर उपलक्षणम, ब्रह्मांड और हृदय का ये उपलक्षण है। कौन? दशांगुल शब्द। ब्रह्मांड को भी कहता है और हृदय को भी कहता है। अंगुलमिति अवयवोपलक्षणेन। तो जैसे दशांगुल शब्द किसके लिए आ गया? ब्रह्मांड और हृदय के लिए। ऐसे ही दशांगुल में जो अंगुल शब्द है वो आ गया अवयव के लिए। जैसे अंगुली शब्द हाथ के अवयव के लिए आता है, लेकिन जो किसान वर्ग हैं तो वो जानते होंगे, एक खाद उठाने का कस्सी जैसा यंत्र होता था पहले, उसको बोलते थे पचांगला, 5 अंगुलियों वाला। आजकल रोड पर काम करते हैं तो बजरी उठाने के लिए वैसा ही प्रयोग किया जाता है। जैसे कस्सी है तो उसके आगे से उसको वो कर दिया, काट दिया, 5 अंगुली जैसी बना दी, तो वो पचांगला, 5 अंगुलों वाला, पंचांगुलम। भूसे को इधर उधर करने के लिए, है ना, उसमें भी अंगुली लगाई जाती है लोहे की, जेली उसको बोल देते हैं, या और इसी प्रकार के कई हैं। तो अंगुली शब्द केवल अंगुली के लिए आता है ऐसा नहीं, उपलक्षणतः अवयव अर्थ में चला जाता है। वैसे यहाँ पर भी अंगुली शब्द ये अवयव अर्थ में है। अवयव उपलक्षणेन मितस्य जगतः, ये जो सीमित जगत है या निर्मित हुआ जगत है, अत्र ग्रहणम भवति। तो इस संपूर्ण जगत का ही इससे ग्रहण कर लिया है।
कैसे? पंच स्थूल भूतानि पंच सूक्ष्म भूतानि चैतद उभयम मिलित्वा दशावयवाख्यम। अब देखिए ब्रह्मांड का कैसे ग्रहण कर लिया यहाँ पर। ब्रह्मांड को दशांगुल क्यों कहते हैं? तो इसमें बता दिए 5 सूक्ष्म भूत और 5 स्थूल भूत मिलकर के हो गए 10 भूत। 10 अंगुलों वाला हो गया ये, 10 अवयवों वाला हो गया। मिलित्वा 10 अवयवाख्यम सकलम जगत अस्ति। ये सारा का सारा जगत ये 10 अंगुलियों वाला हो गया, 10 अवयवों वाला हो गया। 5 स्थूल भूत 5 सूक्ष्म भूत 10 हो गए। ये ब्रह्मांड के लिए बताया कि ब्रह्मांड दशांगुल कैसे है। अच्छा, ये हृदय के लिए दिखा रहे हैं आगे दूसरा अर्थ। पीछे कहा था ना दशांगुलमिति ब्रह्मांड हृदयोर उपलक्षण। ब्रह्मांड और हृदय के लिए ये शब्द आया हुआ है। हृदय अर्थ में लेके चलते हैं। पंच प्राणाः सेन्द्रियम चतुष्टयम अंतःकरणम दशमो जीवश्च। अब कहते हैं कि 5 तो हो गए प्राण, और इंद्रियों सहित अंतःकरण चतुष्टय, मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये 4 हो गए, है ना। अंतःकरण चतुष्टय में मन बुद्धि चित्त अहंकार, तो 5 प्राण हो गए, 5 और 4 9, और 10वां हो गया ये जीव, जीवात्मा, तो 10 हो गए। तो ये भी दशांगुल हो गया। एवमेव अन्यद अपि जीवस्य हृदयम दशांगुल परिमितम च तृतीयं गृह्यते। तो ये शरीर हो गया, और इसी प्रकार से जीव का जो हृदय है वो भी दशांगुल परिमाण वाला है, अपने अपने दशांगुल के परिमाण वाला। तो वो तीसरा ले लेते हैं। तो ब्रह्मांड का ग्रहण भी हो गया, पिंड शरीर का ग्रहण भी हो गया, और हृदय का ग्रहण भी हो गया। एतत्त्रयं स्मृत्वा व्याप्य तिष्ठत्। इन तीनों का स्मृत्वा माने इन तीनों में व्याप्त होकर के वो रहता है, उसके बिना ये नहीं रह सकते। एतस्मात् त्रयात् बहिरपि व्याप्तः सन् अवस्थितः। और केवल इन्हीं के अंदर नहीं है, अभी तो इनसे बाहर भी है, और व्याप्त होकर के रहता है। वो कोई एक देशी तो है नहीं। अर्थात बहिरंतश्च पूर्णो भूत्वा, बाहर भी और अंतर भी भरा हुआ है, पूर्ण है, सर्वत्र विद्यमान है। पूर्ण होकर के परमेश्वरो तिष्ठत इति वेद्यम। तो वह परमेश्वर इस प्रकार से रहता है, सर्वत्र अभिव्याप्त होकर के। ऐसा यहाँ संस्कृत भाष्य के अनुसार विचार किया। हिंदी में कहते हैं स्वामी जी महाराज, सहस्र शीर्षा। इस मंत्र में पुरुष शब्द विशेष्य और अन्य सब पद उसके विशेषण हैं। पुरुष तो है विशेष्य और बाकी सब विशेषण हो गए। पुरुष उसको कहते हैं कि जो इस जगत में पूर्ण हो रहा है। इन संपूर्ण जगत में जो पूर्ण है वो पुरुष है। पूर्ण होने के कारण से उसको पुरुष कहा। अर्थात जिसने अपनी व्यापकता से इस जगत को पूर्ण कर रखा है। इसकी व्यापकता है इसलिए वो पूर्ण है, सब कुछ को थामे हुए है, संचालित कर रहा है, धारण कर रहा है, गतिमान किए हुए है। पुर कहते हैं ब्रह्मांड और शरीर को। पुर माने ब्रह्मांड अथवा शरीर। उसमें जो सर्वत्र व्याप्त और जो जीव के भीतर भी व्यापक अर्थात अंतर्यामी है ना। सर्वत्र व्याप्त भी है और जीव के अंदर व्यापक रूप से अंतर्यामी है। इस अर्थ में निरुक्त आदि का प्रमाण संस्कृत भाग में लिखा है कि पुरुष शब्द इस परमात्मा के लिए आता है, परमेश्वर के लिए आता है। कैसे आता है तो उसको भी चर्चा संस्कृत भाग में कर दी गई है। सो देख लेना, वहीं देख ले में।
जिस ग्रंथ का अध्ययन अभी हम कर रहे हैं, ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका, इस ग्रंथ के जो प्रवक्ता हैं स्वामी दयानंद जी महाराज, उनसे संबंधित 2 दिवस, एक तो अभी 8 मार्च को मनाया और एक कल मनाएंगे। 8 मार्च को जन्मदिन के रूप में मनाया और 11 मार्च को बोध दिवस या बोध रात्रि के रूप में मनाएंगे, ऋषि बोध दिवस या ऋषि बोध रात्रि, शिवरात्रि के रूप में। अब देखिए, एक संपन्न, सर्व सुविधा संपन्न कुल में उत्पन्न व्यक्ति कैसे ज्ञान की पराकाष्ठा तक पहुंचा, कितना तप किया उस व्यक्ति ने, कितना त्याग किया। अच्छा, हम में से अभी भी बहुत सारे लोग या माताएं बहनें शिवरात्रि को उसी रूप में मना रही होंगी कि शिवरात्रि आ गई है, चलो व्रत रख लेते हैं। व्रत रख लेते हैं माने कुछ अन्नपान आदि छोड़ देते हैं। लेकिन वो स्वामी दयानंद वाला व्रत क्यों नहीं रख पाते हम लोग? उसको तो किसी ने प्रेरित भी नहीं किया था, हमें तो प्रेरित भी करने वाला मिल गया कि व्रत का सच्चा स्वरूप क्या है। उसने उसका आचरण करके हमारे सामने उदाहरण प्रस्तुत कर दिया कि व्रत रखना है तो ऐसे रखो जिससे कि इस जीवन का, मनुष्य जीवन का सदुपयोग हो जाए। हम नहीं रख पाते क्योंकि हमारे अंदर वो जिज्ञासा भाव नहीं है, वो ललक नहीं है, वो आत्मसमर्पण नहीं है, वो ईश्वर प्रणिधान नहीं है, वो तपश्चरण करने का सामर्थ्य है ना, होते हुए भी हम उसका उपयोग नहीं करना चाहते। अज्ञान ने इतना अधिक हमें दबा लिया है, इतना अधिक हमारे ऊपर हावी है वो, कि हम उसी को स्वभाव समझे बैठे हैं। स्वामी दयानंद को भी पढ़ेंगे, स्वामी दयानंद के अन्य ग्रंथों को भी पढ़ेंगे, अन्य दर्शनों को भी पढ़ेंगे, अन्य ऋषियों को भी पढ़ेंगे, लेकिन लोक में कहावत है, वही ढाक के 3 पात, या दूसरा कहते हैं पंचों की बात सिर माथे, पतनाला वहीं गिरेगा। ये पंच कहते तो ठीक है, लेकिन भाई हमारा पतनाला तो बहेगा यहीं से। ठीक वैसे ही ऋषि दयानंद की बात भी ठीक है, दर्शनों की बात भी ठीक है, उपनिषदों की बात भी ठीक है, वेद की बात भी ठीक है। समय समय पर विद्वान सन्यासी उपदेशक आदि बताते रहते हैं वेदों के विषय में, जीवन के विषय में, वो सब भी ठीक है। लेकिन जिएंगे हम अपने ढंग से ही। हम नहीं छोड़ सकते इस संसार को, हम नहीं छोड़ सकते इन भोगों को, है ना। ये शरीर तो हमारा नित्य है, शाश्वत है, ऐसा ही रहना, और ये सदा भोगता रहेगा, और ये संबंध भी हमेशा बने रहेंगे। इन संबंधों को हम नहीं छोड़ सकते, वो तो ऋषि ध्यान ने छोड़ दिए, है ना। हमारे हम नहीं छोड़ेंगे इनको। तो ये सोच करके उन्हीं के साथ में बंधे रहते हैं और उनको बांधे रखते हैं। इसीलिए क्या होता है, हम वो व्रत कर ही नहीं पाते। शिवरात्रि का हमारे लिए वो बोधरात्रि बन ही नहीं पाती। आर्य समाज के या ऋषि दयानंद के संपर्क में आए हुए भी कितने कितने वर्ष व्यतीत हो चुके हैं, लेकिन अभी भी वहीं के वहीं खड़े हुए हैं। हम बिल्कुल भी अपनी बुद्धि पर बल नहीं देना चाहते, स्वयं को बिल्कुल भी बदलना नहीं चाहते। हम ये तो चाहते हैं कि हाँ कुछ ना कुछ मनोरंजन चलता रहे, कोई विद्वान, कोई सन्यासी कुछ ना कुछ सुनाता रहे, अच्छी अच्छी बातें सुनाता रहे, बस जीवन लेकिन वैसा का वैसा ही चलता रहे। कुछ त्याग ना करना पड़े, कुछ तप ना करना पड़े, कुछ व्रत ना करना पड़े,
कुछ परिश्रम न करना पड़े, सुनते रहें और मनोरंजन करते रहें। तो स्वाध्याय को भी क्या है मनोरंजन का साधन बना लेते हैं। जबकि स्वाध्याय माने शब्दों का ज्ञान रूप में ग्रहण करना, ज्ञान को प्राप्ति का साधन, बुद्धि की स्वीकृति का एक साधन है शब्द स्वाध्याय। और उसकी जो चरम परिणति है वो तो चरित्र में होनी है, व्यवहार में होनी है, आचरण में होनी है, लक्ष्य की प्राप्ति में होनी है। लेकिन हम क्या करते हैं, शब्द के स्तर पर ही उधेड़-बुन कर लिया करते हैं कुछ। चलो इस शब्द को व्याकरण की दृष्टि से समझते हैं, इसको निरुक्त की दृष्टि से समझते हैं, इसको स्वामी दयानंद की दृष्टि से समझते हैं, इसको पाणिनि की, पतंजलि की, इस दर्शन की, उस दर्शन की, इसी उधेड़-बुन में पूरा जीवन निकाल देते हैं। और जीवन को वैसे ही जीते रहते हैं जैसे आम सामान्य जो जीवन चल रहा है प्रवाह में। तो दोनों दिवस 3 दिन के अंतराल पर हम मना रहे हैं, तो निश्चित ही ये दोनों दिवस हमारे जीवन में परिणाम लाने वाले होने चाहिए। शुभकामनाएं दे रहे हैं लोग, बधाइयाँ दे रहे हैं, ऋषि दयानंद के जन्मदिन की बधाई हो, ऋषि दयानंद के इसकी बोधरात्रि की बधाई हो, है ना, कि तुम ऐसे बन जाओ, तुम ऐसे बनो, तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारा ये हो, तुम्हारा वो हो, लेकिन मेरा कुछ ना हो, है ना, दूसरों का हो जो कुछ भी हो, दयानंद भी तुम बन जाओ, मैं तो वो का वही रहूँगा। तो ये जो वृत्ति है ये आत्मघात वाली वृत्ति है। इस स्वाध्याय परंपरा से हमें क्या करना है, तो उस घातक वृत्ति से ऊपर उठने का प्रयास करना है। इस सारे ज्ञान को अपने चरित्र में, अपने जीवन में लाने का प्रयास करना है। जितना भी जीवन शेष है, ये ना सोचें कि थोड़ा बच गया, 5 साल बचे, 10 साल बचे, अभी तो पता नहीं कितना साल और रहना है। तो जितना भी बचा है ना, इसको अपने चरित्र में ले आए, अभी से ले आए। शिवरात्रि व्रत धारण कर लें, ऋषि दयानंद का व्रत धारण कर लें, तो हमारा भी उद्धार वैसे ही हो जाएगा जैसे ऋषि दयानंद का उद्धार हुआ था। क्योंकि उस व्यक्ति ने परिश्रम किया, उसका उद्धार हो गया। हम परिश्रम करेंगे ज्ञान के आधार पर, ज्ञान के माध्यम से, तो हमारा भी उद्धार हो जाएगा। तो महापुरुषों को श्रद्धांजलि देने का उपाय भी यही है, मार्ग भी यही है कि उसके जीवन को हम अपना जीवन बना लें, उसकी शिक्षाओं को हम अपना जीवन बना लें। तो इस प्रकार से इनको मनाएं हम ऋषि पर्वों को। मंत्र का जो हिंदी भाग है उस पर चर्चा अब कल करेंगे, समय हो गया है। ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा